दोस्तों, अगर आप यस बैंक पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज मैं अपना कुछ एडवाइस देने वाला हूँ आपको। तो आप चाहो तो मेरा एडवाइस सुनकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो एडवाइस सुनने के बाद इग्नोर भी कर सकते हो। पर यह तो 100% श्योर है कि यस बैंक का शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होगा ही। ठीक है, ये आप कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि इसका प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा, और मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा। पर फ्यूचर पर हर कोई लोग अंदाज़ा लगा रहा है कि उसका प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2030 पर यस बैंक का शेयर कहाँ तक जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, मान लो आपके पास 1 लाख रुपीस है और आपने किसी बैंक पर एफडी कर दिया। ठीक है, तो मेरा बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तो 1 लाख रुपीस आपने किसी बैंक पर एफडी कर दिया 10 साल के लिए। ठीक है, 2030 पर हो तो 2021 तो चला ही गया, यानी 9 साल के लिए। उसके बाद भी मैं 10 साल ही ले लेता हूँ। ठीक है, और एफडी पर आपको 10% रिटर्न दे देता है एफडी। तो आपको कितना पैसा मिल सकता है 1 लाख रुपीज़ में, आप बता सकते हो मेरे को। तो आपका जो कैपिटल है और इंटरेस्ट है दोनों मार्च कर अगर कहा जाए तो आपको टोटल मिलेगा क्या, टोटल कितना मिलेगा 2,20,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आप 1 लाख रुपीज़ यस बैंक पर लगा दो और आपका जो पैसा है वो आप पूरा समझ लेते हो कि आपका जो पैसा है उसका होने से भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता और ना होने से भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, तो आप वो पैसा लगा सकते हो। ठीक है, और 2030 से पहले तो वो अपना सारा लोन रिकवर कर ही लेगा, यानी 2023 के अंदर ही वो अपना लोन रिकवर कर ही लेगा, आई होप, मेरे ख्याल से। और वो जो कंपनी है, जो बैंक है ना यस बैंक, उसने बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर को बेनिफिट देता जा रहा है। ठीक है, जो अमेज़न के साथ भी एक यूपीआई ट्रांजैक्शन का सिस्टम उसने किया है और बहुत ज़्यादा लोगों को फीचर दे रहा है, जो बहुत न्यू प्रोडक्ट लोगों को लॉन्च करके दे रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि न्यू जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो अट्रैक्ट होते जा रहे, और पुराना जितने भी कस्टमर है वो भी अट्रैक्ट होते जा रहे। ठीक है, तो यस बैंक का जो रिकवर होगा ना वो तो रिकवर हो जाएगा 23 के अंदर। उसके बाद और भी 7 साल भी चला जाए तो भी मेरे ख्याल से तो यस बैंक का शेयर का प्राइस 300 से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और ये गूगल पर भी अगर सर्च करोगे तो भी गूगल पर बहुत लोगों ने ब्लॉग लिखा है जिसमें लिखा है कि 300 से भी ज़्यादा होने का चांसेस है। ठीक है, तो कुछ चीज़ होता है ना, आपको पता है उसके बाद भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। अच्छा, मान लो यस बैंक का शेयर का प्राइस 300 रुपीज़ ना हो, उसके बाद भी अगर आपका जो यस बैंक का शेयर है ना उसका प्राइस अगर 50 रुपीज़ हो जाए आने वाले 10 साल के अंदर, तो आपने आज 1 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट करो तो कितना पैसा आपको मिल सकता है। मेरे ख्याल से तो 2.5 लाख रुपीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, अगर 300 ना भी हो तो भी तो 2.5 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप एफडी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एफडी का पैसा यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एफडी पर लगाओगे या आप सेविंग पर लगाओगे, या तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर लगाओगे, या तो किसी पोस्ट ऑफिस पर आप पैसा डिपॉजिट करके रख दोगे, या तो शेयर मार्केट पर बहुत ज़्यादा कंपनीज है उसमें लगाओगे, या क्रिप्टो करेंसी पर लगाओगे, या किसी बिजनेस करोगे। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। मैं कहने वाला कोई भी नहीं होता हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन दिया आपको कि आप अगर यस बैंक पर लगाओ तो आपका कितना फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो यस बैंक को आप पेनी स्टॉक मत समझना।
यस बैंक एक पेनी स्टॉक नहीं है। उसने लोन दिया था लोगों को और उनमें से बहुत लोगों ने लोन ना देने के कारण उसका बिजनेस थोड़ा नीचे चला गया है, ठीक है। तो इसीलिए उसका शेयर का प्राइस नीचे दिखा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी है जो पहले निफ्टी 50 पर टॉप किया करता था, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा कंपनी था और फ्यूचर में भी ये कंपनी वहाँ पर चला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या करना है और आपने खुद का जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते हो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो आप किसी दूसरे कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। मैं और भी बहुत ज़्यादा कंपनी आएगा और बहुत ज़्यादा कंपनी का वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जिन कंपनी का शेयर का प्राइस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।